बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ हमना और आप देखें कुकिंग एंड बेकिंग विद हमना। कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सारी सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आज मैं आपके साथ गार्लिक ब्रेड की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही सॉफ्ट सी, बहुत ही फ्लफ़ी सी। इंशाल्लाह ये हमारी गार्लिक ब्रेड बनकर तैयार होगी और इंशाल्लाह ये आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो बहुत ही कम इंग्रीडिएंट्स के साथ इंशाल्लाह ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहले जो-सा है मैं 1.5 प्याली जो-सा मैंने मैदा लिया है और उसमें 1 टेबलस्पून हम शुगर का इस्तेमाल करेंगे, आइसिंग शुगर। हाफ़ टेबल स्पून नमक है और हाफ़ टेबल स्पून जो-सा है इसमें ईस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं हम। और इस तरह हम जो-सा ड्राई इंग्रीडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और 1 प्याली मैंने दूध लिया हुआ है। हम ये जो डो है ये दूध से तैयार करेंगे। तो इसमें थोड़ा-थोड़ा करके हम दूध शामिल करते जाएँगे और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएँगे। तो ये इसको मिक्सिंग करने का इसका बहुत ज़बरदस्त तरीका है कि आप इसी तरह स्पैचुला की मदद से जो-सा इसकी मिक्सिंग कर लें। क्योंकि ये जो गार्लिक ब्रेड की डो होती है ये बहुत सॉफ्ट होती है। ये बहुत ज़्यादा इसको हम टाइट नहीं करते हैं और ये सख्त डो नहीं होती है बल्कि नरम सी डो होती है। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इस तरह से मैं इसकी नीडिंग कर लूँगी। इस तरह से हम इसको किसी शेल्फ पे या इस तरह की शीट पे डालकर आप इसकी अच्छे तरीके से नीडिंग कर लें। तो नीडिंग करने से पहले मैं इसमें 1 टेबलस्पून जो-सा है बटर ऐड करूँगी, सॉफ्ट बटर। और इस तरह मैं फिर हाथ की मदद से इसकी अच्छे तरीके से इसको गूँध लूँगी और इसको जो-सा हमने सॉफ्ट हाथों से गूँधना है। बहुत ज़्यादा सख्त हाथों से इसको दबा-दबा के हमने नहीं गूँधना है, बल्कि सॉफ्ट हाथों से इस तरह जो-सा है हम बार-बार इसको इकट्ठा करते जाएँगे और बार-बार इस तरह इसको स्ट्रेच करते हुए जो-सा है इसको अच्छे तरीके से मैं इस डो को तैयार कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि डो सॉफ्ट भी है और हमारे हाथों के साथ भी नहीं चिपक रही है, क्योंकि हमने इसमें बटर ऐड किया है और जो बटर है उससे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो जो-सी है बनकर रेडी होगी और इसका फ्लेवर तो बहुत ही यम्मी आएगा। तो ये इसी तरह करते हुए स्ट्रेच करते हुए मैंने डो को रेडी कर लिया है। डो हमारी सॉफ्ट सी डो रेडी हो चुकी है और इसको तकरीबन आधा से पौना घंटा हम राइज़ होने के लिए रख देंगे। तो उसके बाद मैंने ये बटर लिया था, तकरीबन 4 से 5 चम्मच मेरे पास बटर था और सॉरी ये मेरे से सीन जो-सा स्किप हो गया। मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर का इसमें शामिल किया, हाफ़ टेबल स्पून इसमें दड़ा मिर्च है और साथ ही ये आप देख सकते हैं कि आधी प्याली हमारे पास इसमें धनिया था और आधी प्याली जो-सी है इसमें ग्रीन सब्ज़ प्याज था, ठीक है। हमने सिर्फ सब्ज़ प्याज जो-सा है उसकी सिर्फ ग्रीन जो टेल्स होती हैं हमने सिर्फ वो इसमें शामिल करनी है और वो शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। यहाँ पे आके मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून गार्लिक है जो कि पिसा हुआ गार्लिक है, तो इसको हम इसमें शामिल कर लेंगे और इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो-सी हैं हमने बटर में शामिल करनी थी। अब तकरीबन पौने घंटे के बाद जो-सी है हमारी ये डो है बड़ी सॉफ्ट सी जो-सी राइज़ हो चुकी है। इस तरह से हम थोड़ा-सा मैदा जो-सा शीट पे डस्ट कर लेंगे और इस पे हम अब डो को डाल देंगे और डो को डालने के बाद इसकी 2 मिनट के लिए हम जो-सा है सॉफ्ट से हाथों से इसकी जो-सा है नीड कर लेंगे इसको और नीडिंग करने के बाद इस तरह इसको इकट्ठा करके हम इसको बेल लेंगे। तो आपने इसकी गोल सी जो-सा है वो रोटी बनानी है, इसको राउंड शेप में हमने जो-सा है बेल लेना है। और ये डो मैं आपको बता नहीं सकती कि कितने मज़े की रेडी होती है। बहुत ही मज़ा आता है और सबको ये बहुत ही ज़्यादा इंशाल्लाह पसंद आएगी। तो यहाँ पे आके हमने जो स्प्रेड बनाया हुआ था, जो कि हमने बटर में जितनी भी इंग्रीडिएंट्स से डाल के हमने जो स्प्रेड बना रखा था वो सारा हम इसके ऊपर डाल देंगे। सॉरी इसमें से तकरीबन हाफ़ जो-सा है हम इसके ऊपर इस तरह डालेंगे और इसके ऊपर ये मेरे पास क्रश की हुई चीज़ थी तकरीबन 1 से 1.5 प्याली, वो हम सारी इसके ऊपर डालेंगे और मैं आपको बताऊँगी कि हाँ यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे इस रोटी को। तो इस रोटी को जो-सा हम किनारा इसका पकड़ेंगे और इसको बारीक-बारीक फ़ोल्ड करते हुए तमाम रोटी को हम इसी तरह से फ़ोल्ड करके इसको राउंड में फ़ोल्ड करते जाएँगे। तो आप ये देख सकते हैं कि सारी रोटी को मैंने इसी तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। यहाँ पे बड़ी एहतियात के साथ बड़े तेज़ नाइफ़ से जो-सा हम इसकी कटिंग कर लेंगे और मैंने एक ये इस तरह का पैन ले रखा है, केक पैन। तो इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और यहाँ पे मैं एक नाइफ़ की मदद से जो-सा है इस रोटी की कटिंग कर लूँगी। तो मैं आपको बताऊँगी कि इसकी कटिंग हमने किस तरह करनी है। तो इस तरह नाइफ़ की मदद से जो-सा हम इसकी छोटे-छोटे से जो-से पार्ट्स जो-से हैं वो कटिंग कर लेंगे जितने कि हमें रिक्वायर्ड होंगे, जो कि हमने इस पैन में रखने हैं। तो ये देखें इस तरह हम तकरीबन 3-3 इंच का जो-सा है पीस कटिंग करते जा रहे हैं और ये आपने बहुत तेज़ नाइफ़ से ये काम करना है और ताकि जो पीस हैं वो बड़े आसानी के साथ बड़े अच्छे से स्लाइस जो से कटिंग हो जाए हमारे। तो इस तरह कटिंग करने के बाद हम एक-एक पीस को उठाएँगे, इसको हल्का सा हाथ की मदद से इस तरह से हम खोलेंगे और इसको इस पैन में हम रखते जाएँगे।
तो इसी तरह करते हुए बारी बारी जो है तमाम पीसेस को मैं इसी तरह जो है इस पैन में रख लूँगी। आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे ये बारी बारी इसी तरह तमाम पार्ट्स को मैं इसी तरह हाथों की मदद से हल्का सा फिंगर से इसको खोलती जाऊँगी और इसको हम जो है इस पैन में रखते जाएंगे। तो इस पैन में तमाम पीसेस को रखने के बाद हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको किसी कपड़े से या शीट से कवर करके इस पैन को आप रख दीजिएगा, ताकि जो हमारी डो है दोबारा से थोड़ी सी राइज़ हो जाए। तो उसके बाद हम इसको बेकिंग करने के लिए इसको रखेंगे। तो क्योंकि फ़ौरन इसको इस पीसेस को आपने पैन में रखने के बाद इसको फ़ौरन से इसको बेक नहीं करना है। तो इसी तरह मैं तमाम जब पीसेस को इसमें रख लूँगी तो उसके बाद हम इसको तकरीबन 15 मिनट का रेस्ट देंगे और उसके बाद हम इसको बेक करेंगे। तो ये तमाम पीसेस मैंने इस तरह रख दिए हैं और अब हम ऐसा करते हैं कि इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए रखते हैं और 15 मिनट के बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको क्या करना है। तो आफ्टर 15 मिनट्स ही आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, दोबारा से ये डो राइज़ हो चुकी है और जो गैप था वो हमारा ख़त्म हो चुका है इनमें। तो अब यहाँ पे आके मेरे पास एक अंडा है जिसको अच्छे तरीके से मैंने फेंट लिया है और अब अच्छे तरीके से इस अंडे के साथ मैं इस डो के ऊपर जो है ब्रशिंग कर लूँगी। तो ये जो डो है बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी होगी, बहुत ही ज़बरदस्त होगी। आपने दूसरी भी इस वाली डो खाई होंगी, लेकिन ये जो डो है ये बहुत ही मज़े की इंशाल्लाह, बहुत ही फ्लफ़ी सी इंशाल्लाह बन के तैयार होगी। तो इसी तरह करते हुए तमाम एग को मैं जो है वो इसी तरह मैं सारी ब्रेड के ऊपर लगा लूँगी। कहीं पे भी इसको आप स्किप ना कीजिएगा कोई भी पार्ट, और हर जगह पे इसको अच्छे तरीके से हम फैला देंगे। और उसके बाद जो बाकी का बटर जिसमें हमने बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स डाले हुए थे वो हम सारे जो से हैं इसके ऊपर हम इस तरह ब्रेड के ऊपर फैला देंगे। तो इस तरह ब्रेड के ऊपर लगाने के बाद हम ओवन को जो से है तकरीबन 230 की हीट पे हम 15 मिनट के लिए इसको प्री हीट कर लेंगे। और सारे इस तरह बटर को लगाने के बाद हम तकरीबन 30 मिनट के लिए जो है इसको हम बेक कर लेंगे ओवन में। तो यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स था जो मैंने इसके ऊपर हल्का सा स्प्रिंकल कर लिए हैं। साथ ही मेरे पास जो है कलवंजी सीड्स थे जो हल्के से हम इसके ऊपर डाल लेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त सी लुक देंगे। तो चलें आए ओवन की तरफ चलते हैं। ओवन में रखने के तकरीबन 30 मिनट के बाद मैंने निकाला और आप देख सकते हैं हमारे बड़ी ज़बरदस्त सी ये गार्लिक ब्रेड जो है वो रेडी हो चुकी है। और आप इसकी कंडीशन चेक कर सकते हैं। मैं इस तरह से पैन को खोल के इसमें से ब्रेड जो है वो निकालूंगी और मैं इसको आपका स्लाइस जो है इसमें से निकाल के दिखाती हूँ कि वो कितने आसानी से जो इसके स्लाइस हैं वो लैदा हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊँगी कितनी सॉफ्ट सी फ्लफ़ी सी कितनी चीज़ी सी हमारी जो ब्रेड है वो रेडी हुई है। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है और मेरी जो वीडियो है उनको लाइक किया करें और मुझे अच्छे अच्छे फीडबैक दिया करें ताकि मैं हर नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुंचा सकूं। तो आप ये इसकी ब्रेड की कंडीशन देख सकते हैं। मैं इसका एक स्लाइस जो है आपको दिखाती हूँ कि इसका स्लाइस जो है वो कैसा तैयार हुआ है। तो आप देखिएगा कि कितनी चीज़ी सी जो हमारी ये ब्रेड है वो बन के इंशाल्लाह वो तैयार हुई है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसका एक स्लाइस कटिंग किया है। अब मैं इस स्लाइस को जो है वो मैं आपको उठा के दिखाती हूँ कि कितना यमी सा कितने मज़े की ये ब्रेड तैयार हुई है। फ्लेवर में तो ये आप सोच भी नहीं सकते कितनी औसम ब्रेड होगी। चिकन से ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इसमें और ये इसकी सॉफ्टनेस आप चेक कर सकते हैं और इसमें आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट सी और किसी फ्लफ़ी सी ये बनकर रेडी हुई है। मेरी नई आने वाली रेसिपी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।